नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिमालयन जी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पिछले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपके सेल की इंट्रोडक्शन के बारे में, तो उसी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए हम आज क्या है सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सेल थ्योरी क्या होती है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, उसको हम क्या है डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अगर सेल थ्योरी की बात करें, ठीक है ना, कि सेल थ्योरी किसने ली थी। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे आपके, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे स्क्लिडन और सेचुआन। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे आपके स्क्लिडन और सेचुआन। ठीक है, तो जो स्क्लिडन था, ठीक है, ये आपका क्या था, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट था। ये क्या था आपका जर्मन बॉटनिस्ट था। ठीक है, और जो सेचुआन था, ठीक है, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। ठीक है, क्या था आपका एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। तो इन दो साइंटिस्टों ने क्या किया, आपकी सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, इन्होंने क्या है सेल के बारे में बताया। ठीक है, तो सेल थ्योरी इन्होंने दी थी। तो जो सेचुआन था, इसने क्या है 1838 में, ठीक है, 1838 में सेचुआन ने क्या स्टेटमेंट दी, इसने क्या कहा, ये आपका एक बॉटनिस्ट था। ठीक है ना, बॉटनिस्ट मतलब ये क्या आपका प्लांट पे स्टडी करता था। तो ये बॉटनिस्ट था, तो इसने क्या कहा कि जो प्लांट्स है, ठीक है ना, जो प्लांट्स आपके पौधे हैं, ये क्या बने हैं, ये सारे पौधे क्या सेल से बने हुए हैं। ठीक है, इसने क्या कहा, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्या कहा इसने, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब जो सारे आपके प्लांट्स है वो किससे बने हुए हैं, आपके वो सेल से बने हुए हैं। किसने कहा, ये आपका स्क्लिडन ने। ठीक है, क्योंकि बॉटनिस्ट था तो उसने क्या आपके प्लांट्स पे स्टडी की। ठीक है, तो प्लांट पे जब स्टडी की तो उसने क्या कहा, उसने क्या देखा कि जो प्लांट्स है वो किससे बने हुए हैं, आपके सेल से बने हुए हैं। ठीक है ना, और जो आपका सेचुआन था ये जूलॉजिस्ट था, है ना, तो इसने आपकी क्या स्टेटमेंट दी, इसने क्या दी, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, इसने क्या कहा कि जो एनिमल्स है आपके वो भी क्या आपके सेल से बने हुए हैं। ठीक है, दोनों ने अलग अलग स्टेटमेंट दी, क्योंकि आपका जो सेचुआन था ये जूलॉजिस्ट था। ठीक है, एनिमल्स पे स्टडी करता था। ठीक है ना, तो एनिमल सेल्स पे, एनिमल टिश्यू पे इसने जब स्टडी की तो इसने क्या कहा कि जो सारे आपके एनिमल्स हैं वो भी किससे बने हुए हैं, आपके वो भी सेल से ही बने हुए हैं। ठीक है ना, तो ऐसा इसको पता नहीं था कि जो प्लांट्स भी आपके सेल से बने हुए हैं, है ना। ठीक है, तो जब ये दोनों के आपस में मिले, ठीक है ना, इनके दोनों की थ्योरियों को, इनके दोनों के जो पॉइंट्स थे इनको एक आपके क्या इकट्ठे किए गए। ठीक है, तो फिर से आपकी क्या बनी, सेल थ्योरी बनी। ठीक है, लेकिन जो सेचुआन था इसने क्या है, इसने जो आपका स्क्लिडन था इसकी क्या है, ये पॉइंट, इसके पॉइंट्स भी चुराए और उसने खुद क्या उसके बाद अपनी थ्योरी दी। ठीक है, अपनी एक बुक पब्लिश की। ठीक है ना, इसने क्या कहा, एक पॉइंट उसने ये कहा कि ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स, जो सारे एनिमल है वो सेल से बने हुए हैं। ठीक है, और क्या कहा कि सेल्स आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, मतलब जो सेल होता है वो क्या है, एक मेम्ब्रेन से सराउंड हुआ होता है। ठीक है, जिसको कि हम अपनी क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे एक आपका सेल है, ठीक है, इसके बाद जो ये मेम्ब्रेन है ये क्या आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो ये क्या कहा आपका, इस सेचुआन ने कहा, क्या कहा कि सेल आर सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसने क्या है, इसके पॉइंट को, जो स्क्लिडन था इसके पॉइंट को भी इकट्ठे किया और क्या कहा कि ऑल एनिमल एंड प्लांट, ठीक, क्या कहा, ऑल एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, जो आपके प्लांट और जो एनिमल है ये आपके, ये दोनों आपके क्या है, सेल से ही बने होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या थे, आपके दो साइंटिस्ट थे, स्क्लिडन एंड सेचुआन। स्क्लिडन ने जो अपने ये पॉइंट थ्योरी दी, कब दी थी इसने, ये थ्योरी आपकी 1839, ठीक है, कब दी थी 1839 में। ठीक है ना, तो जब इन दोनों के वर्क को क्या किया गया, मर्ज किया गया, ठीक है, तो आपकी क्या बनी उसके बाद सेल थ्योरी बनी।
ठीक है, तो अब हम सेल थ्योरी के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उनको डिस्कस करेंगे, है ना। तो सेल थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो सेल थ्योरी का वो क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या कहा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो, ठीक है, चाहे वो एनिमल हो, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लांट या एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो किससे बने, आपके सेल से बने हैं, ठीक है, और उनके सेल के प्रोडक्ट्स से बने हैं, ठीक है ना, लगे बताइए, है ना। और एक पॉइंट और भी इन्होंने ऐड किया, ठीक है, और पॉइंट इसमें क्या ऐड किया था कि जो सेल होते हैं, ठीक है ना, सेल के बाहर क्या एक मेम्ब्रेन होती है आपकी, ठीक है, क्योंकि अगर प्लांट सेल में बात करें, ठीक है, प्लांट सेल में बात करें तो प्लांट सेल में आपकी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। क्या होती है आपकी प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका प्लांट सेल का, ठीक है। जबकि जो एनिमल सेल होता है, एनिमल जो सेल होता है इसमें इसमें आपके क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी प्लांट सेल में भी होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी एनिमल सेल में भी होती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी सेल वॉल है वो एनिमल सेल में नहीं होती। तो उन्होंने क्या कहा, आपके जो सेल होता है आपका वो क्या है, आपके एक मेम्ब्रेन से बाउंड हुआ होता है, लगे बताइए, है ना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो आपके स्लीडन और सेचुआन थे, ठीक है, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बताया था कि जो न्यू सेल होते हैं आपके, ठीक है ना, वो आपके कैसे अराइज होते हैं, मतलब कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए एक और साइंटिस्ट था आपका, ठीक है, एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम था रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चो था, ठीक है। इस रुडोल्फ विर्चो ने क्या है आपकी एक स्टेटमेंट दी थी, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। इस स्टेटमेंट का मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, एवरी न्यू सेल arise from pre-existing cell, ठीक है। तो इस ओमिनस सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जो आपने किसने दी थी, रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। इसमें क्या कहा इसने कि जो न्यू सेल होता है आपका, एवरी न्यू सेल arise from प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, मतलब जो आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल पहले एग्जिस्ट करता सेल, उसी से क्या आपके न्यू सेल आपके जनरेट होते हैं, बनते हैं, लगे बताइए, है ना। तो इन सब पॉइंट को मिला के क्या है, जब आपका रुडोल्फ विर्चो ने आपकी स्टेटमेंट दी, ठीक है ना, उसके बाद क्या आपकी ये सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना, सेल थ्योरी क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब देखिए एक पॉइंट मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, ठीक है, सेल से बने हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं, ठीक है। और एक ये पॉइंट, एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये दो पॉइंट थे सेल थ्योरी के, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। कौन कौन से, एक ये वाला पॉइंट और एक आपका जो रुडोल्फ विर्चो ने उसके बाद दिया था, किसके बाद, जब आपका स्लीडन और सेचुआन ने अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है ना। अब देखिए कुछ एक और पॉइंट्स भी है सेल थ्योरी के, ठीक है, सेल थ्योरी कुछ एक और पॉइंट, जैसे कि हमने सेल के बारे में पहले भी बात की थी, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में भी बात की थी कि जो सेल होता है, ठीक है, ये क्या आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मतलब कि अगर स्ट्रक्चर की बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, वो क्या आपका सेल को मिलके ही बना है, ठीक, जब सेल आपस में मिले, ठीक है, तो उन्होंने क्या है पूरा ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। फंक्शन की बात करें कि जो भी फंक्शन है बॉडी के, वो क्या है, सेल आपके, जब सेल आपके क्या करेंगे, इकट्ठे वर्क करेंगे, है ना, ठीक है, काम करेंगे, फिर आपको क्या है, बॉडी के पूरे फंक्शन भी क्या है, वही सेल परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, लगे बताइए, है ना। तो अगर एक पॉइंट और भी है कि जो सारे सेल होते हैं, ऑल सेल, ठीक है, पोजेस सिमिलर केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, सेल में क्या होती है, सेल पोजेस, ऑल सेल पोजेस सिमिलर
केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, क्या कहा? ऑल सेल पोजेस सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब जो आपका सेल होगा उसमें क्या है, जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगी वो सिमिलर होगी सभी सेल में। ठीक है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो भी क्या होगी, सिमिलर होगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मैंने पहले भी बताया कि ठीक है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब कि जो लिविंग सेल के अंदर एक आपकी जितनी भी रिएक्शन हो रही है उनको क्या है, कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो क्या है, सभी सेल में कैसी होगी, आपकी सेम होगी, है ना। तो ये थी आपकी क्या, सेल थ्योरी। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि सेल थ्योरी आपकी किसने दी। ठीक है, तो तीन साइंटिस्ट में साइंटिस्ट इसमें मेन है, स्क्लिडन, सेचवान एंड रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने अपने स्टेटमेंट क्या है, आपने जो ये स्टेटमेंट है ये भी याद रखना, ओमिनस सेलुला, ये सेलुला। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो ये थी आपकी सेल थ्योरी, है ना। ठीक है दोस्तों, अब जो सेल थ्योरी है, ठीक है ना, सेल थ्योरी अब हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद थोड़ा सा आपका सेल के ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, सेल के बारे में थोड़ा सा बात करें कि जो सेल होता है आपका, है ना, ठीक है, इसमें कौन कौन से आपके मेन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सेल देखिए आपकी इसमें तीन मेजर एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तीन मेजर पार्ट मतलब जो आपकी इसमें जरूरी होने चाहिए। ठीक है, तो सेल देखिए कौन कौन से मेजर पार्ट, एक तो आपका सेल एनवेलप हो गया। ठीक है ना, सेल एनवेलप। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है आपका वो है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, और जो थर्ड और जो लास्ट है वो क्या आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। अब देखिए जो सेल एनवेलप मतलब कि जो सेल है, ठीक है, उसके बाहर जो कवरिंग है वो आपके सेल एनवेलप बनाती है। ठीक है ना, कवरिंग मतलब अभी तक हमने कहा कि जो सेल होता है वो एक बाहर, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसको कि हमने क्या कहा, जिसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। क्या कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। ठीक है ना, सेल के बाहर एक कवरिंग है जिसको हमने क्या कहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या आपकी प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। ठीक है ना, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, दोनों में क्या आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, लेकिन इसके बाहर भी एक और कवरिंग होती है, उसको क्या कहते हैं, सेल वॉल। क्या कहते हैं हम उसको, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल होती है आपकी, ये सिर्फ आपकी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। किसमें होती है, प्लांट सेल में। ठीक है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, एनिमल सेल में नहीं होगी आपकी सेल वॉल। ठीक है, ये क्या सिर्फ आपकी प्लांट सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या आपका एक प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। ठीक है, कि प्लांट सेल में आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मतलब जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, जो आपका जेनेटिक मटेरियल ये जो आपका कहां कहां होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो ये भी क्या आपका उस सेल का एक मेन कंपोनेंट है, सेल के लिए जरूरी है ये, है ना। ठीक है, और लास्ट में आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो सेल का आपका क्या है, एक सेल है हमारे पास। ठीक है, उसका जो ग्राउंड मटेरियल है, ठीक है, उसका जो ग्राउंड मटेरियल है, मैट्रिक्स है, उसको क्या है, साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, आपके सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल मतलब जो सेल के ऑर्गन्स है, जब हम आपके सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपके सेल ऑर्गेनेल्स हम पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल जो कहां प्रेजेंट है, आपके इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो सेल, अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो तीन आपके मैंने कंपोनेंट टाइम है, कौन कौन से, सेल एनवेलप, जेनेटिक मटेरियल एंड साइटोप्लाज्म। सेल एनवेलप इसमें क्या है, जो कवरिंग है सेल की। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मतलब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसका रख रहा अपने पास। ठीक है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, और क्या आपका साइटोप्लाज्म की जो आपका सेल का ग्राउंड मटेरियल है। ठीक है, जिसमें आपके क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है।
तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका डिटेल्ड स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे सेल का, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।